जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे आज की ताजा खबरों की। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भरोसा दिलाया कि कृषि विधेयकों से देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने का एक नया मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। भारत ने चीन से कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने का कोई प्रयास न करे। भारत ने कहा, पाकिस्तान को देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का कल मुंबई में निधन हो गया। भारत की अंकिता रैना फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मुकाबले के दूसरे दौर से हार कर बाहर हो गयी। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संसद में पारित कृषि विधेयक देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। कल शाम पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नए कानून के बन जाने से किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य पाने में और अधिक स्वतंत्र होंगे और उन्हें आर्थिक लाभ होगा। श्री तोमर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह देश के किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य AMSP एक प्रशासनिक फैसला है जो अब भी लागू है और भविष्य में भी लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में रबी की फसल की बुआई के पहले ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। श्री तोमर ने कहा है कि APMC को हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया और नए विधेयकों में किसानों को और अधिक स्वतंत्रता देते हुए APMC के बाहर भी अपनी उपज बेचने का अवसर दिया जाएगा। इससे पहले किसानों को अपनी फसल मंडियों में लानी पड़ती थी, जहां उन्हें मनमानी कीमत पर फसल बेचने के लिए विवश किया जाता था। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट्स और लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की। इस संवाद में भाग लेने वाले लोगों ने तंदुरुस्ती तथा स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल की भी शुरुआत की। श्री मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन, फुटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में फिट इंडिया मूवमेंट ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। देश में तंदुरुस्ती के बारे में जागरूकता बढ़ रही है और इससे संबंधित गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के कई देशों ने तंदुरुस्ती के बारे में उनके लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देशों में व्यापक स्तर पर फिटनेस अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आमतौर से अभिभावक हमें सभी अच्छी आदतें सिखाते हैं, लेकिन तंदुरुस्ती के मामले में ऐसा नहीं है। इस मामले में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए युवा अपने अभिभावकों की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, ध्यान, व्यायाम, सैर, दौड़, स्वस्थ खान पान और तैराकी जैसी गतिविधियां हमारी प्राकृतिक चेतना का हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान हमें फिट इंडिया मूवमेंट के प्रभाव और इसकी उपयोगिता का ज्यादा अनुभव हुआ है। भारत ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के सभी क्षेत्रों में पूर्ण शांति के लिए विचार विमर्श जारी रखने के साथ साथ दोनों पक्षों को यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कार्रवाइयों से बचना चाहिए। कल शाम मीडिया के साथ वर्चुअल बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों पक्षों ने वरिष्ठ कमांडरों की अगली बैठक जल्द से जल्द बुलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि परामर्श और सहयोग की कार्यतंत्र की अगली बैठक बहुत जल्द होने वाली है। इस महीने की 21 तारीख को मालदो में भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों की छठी बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने किसी गलतफहमी और अनावश्यक निर्णयों को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को
प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। सीमा पर और सैनिकों को भेजने, स्थिति को एक तरफा बदलने और उसे जटिल बनाने की किसी कार्रवाई से बचने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 4 सितंबर को मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्री की बैठक और 10 सितंबर को दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बैठक के परिप्रेक्ष्य में यह बैठक हुई है। दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत थे कि दोनों पक्ष बातचीत जारी रखें और सभी विवादों से बचने के लिए व्यापक कदम उठाएं। लगभग 50 दिन के बाद दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडरों की यह बैठक हुई है। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, जो ऐसी किसी बैठक के बाद पहली प्रेस विज्ञप्ति है। श्री अनुराग श्रीवास्तव जी ने कहा कि इससे इस बात का पता चलता है कि दोनों ही पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के समीप किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहते हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा सैन्य रूप से हथियाए गए तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान की स्थिति में किए गए परिवर्तन का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह पूरी तरह अनधिकृत है। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव जी ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति हमेशा से स्पष्ट और स्थिर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। CICA और SAARC बैठकों में पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर प्रवक्ता ने कहा कि यह पाकिस्तान की आदत है कि इस तरह के मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों को लगातार उठाता रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान की जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यह बयान भारत के आंतरिक मामलों में स्पष्ट दखल है और पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि तुर्की को दूसरे राष्ट्रों की सार्वभौमिकता का सम्मान करना चाहिए और अपनी नीतियों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ऐतिहासिक पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाने के लिए इस शिखर बैठक की संयुक्त मेजबानी करेंगे। शिखर सम्मेलन में देशों की सरकारों को निमंत्रण दिया गया है और कहा गया है कि जलवायु कार्य योजनाओं के लक्ष्यों को प्रस्तुत करें। इस शिखर बैठक से नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की भूमिका तैयार होगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का कल मुंबई में देहांत हो गया। 59 वर्षीय डीन मेरविन जोन्स 1987 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम के सदस्य थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच, 174 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेले। इस समय वे इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री टीम के साथ मुंबई में थे। भारत की अंकिता रैना फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मुकाबले के दूसरे दौर में जापान की कुरुमी नारा से हारकर फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। अंकिता को कुरुमी नारा ने 6-3, 6-2 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स क्वालिफाइंग मुकाबलों में सुमित नागल, रामकुमार रामनाथ और प्रजनेश गुणेश्वरन की हार टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पुरुष डबल्स में रोहन बोपत्रा और दिविज शरण अपने जोड़ीदारों के साथ आने वाले मुकाबलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। आज की खबरों में इतना ही। बने रहें DI न्यूज के साथ। नमस्कार।